अभी किसी को भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप कहेंगे ना, तो वो ये एक ही चीज़ कहेगा कि नहीं सर, यूएस इकोनॉमी रिसेशन में आने वाला है, तो रिसेशन के बाद हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें बुल रन का फ़ायदा मिले। बट मैं आपको ना अभी कुछ डेटा और कुछ कैलकुलेशन दिखाऊँगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग इज़ अ गेम ऑफ कंपाउंडिंग। वो कभी भी एक दिन में आप करने का सोचोगे कि हम इस दिन टाइमिंग कर लेंगे कि मार्केट इस दिन हमें इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा रिटर्न देगा। इन्वेस्टिंग ऐसे नहीं चलता है। इन्वेस्टिंग इज़ ए कांस्टेंट एफर्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखता है, वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड जितना आप ओपन माइंड होकर समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी ना इन्वेस्टिंग में हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। हमें बस ये देखना चाहिए कि हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही चीज़ है या नहीं है। अगर वो सही चीज़ है ना, तो टाइम आज खराब हो सकता है, 1 साल बाद खराब हो सकता है, 2 साल बाद खराब हो सकता है, बट हम इन्वेस्ट एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें 10 साल, 15 साल, 20 साल के हॉराइजन में इन्वेस्ट करना है। तो उसमें हम जब भी करेंगे ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप वीडियो में बने रहेंगे ना, तो आगे चल के आपको 750 रुपीज़ के गूगल स्टॉक्स कैसे मिल सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है सर, आप बोल तो रहे हो कि ठीक है हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, बट फिर हमें अगर इन्वेस्टिंग करनी भी चाहिए तो हमारा मोड क्या होना चाहिए इन्वेस्टिंग का? तो देखिए, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एसआईपी मोड में आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा एक एक करके आप इन्वेस्टिंग करोगे हर मंथ, पूरे जीवन भर का एवरेजिंग आपका चलेगा। 20-22 साल के बाद उसकी कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको दिखाई देगी। मैं अभी आपको चलिए एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। अब जैसे बात चल रही है ना कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाएगा एंड ऑल दैट, मैंने नैस्डैक 100 का ही चार्ट खोला है। नैस्डैक 100 क्यों खोला है? देखिए, जितने दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज हैं जिनका आप नाम जानते होंगे, गूगल, फेसबुक, एप्पल, ठीक है, सब नैस्डैक रिलेटेड कंपनीज ही हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं जो कि अच्छा करते रह रही हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड उस हिसाब से हम अपना देखते हैं कि हाँ ठीक है, इनको अगर हम बेस बना के चलें तो हम अच्छा करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए जैसे अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम जुलाई में हैं, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, जुलाई 2002, ठीक है, जुलाई 2002 के लो से, ओके, जुलाई 2002 के लो से हाई का अगर आपको दिखाऊं, तो जो नैस्डैक का हाई है, अगर हम सिर्फ हाई तक लेके जाएं तो होगा क्या, 2036%, मतलब 20 टाइम्स रिटर्न। बट आप कहोगे सर हाई पे तो हम बेच नहीं पाए हैं, हम अभी करंट लेवल देखना चाहते हैं। तो करंट लेवल पे क्या रहेगा? देखिए, करंट लेवल की अगर हम बात करें, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको एडजस्ट कर लूँ। ओके, हाँ ठीक है। अब मान लीजिए हम करंट लेवल की अगर बात करें, करंट लेवल पे भी जो मार्केट है कि आप हाई पे नहीं बेच पाए, बट आज भी अगर आप बेचोगे तो 20 साल में इट इज 16 टाइम्स रिटर्न। ठीक है, 16 टाइम्स रिटर्न आपको मिला है 20 ईयर्स में। आप हाई पे बेच नहीं पाए तो भी 20 साल में 16 टाइम पैसा कहाँ होता है, ये बताइए आप। बैंक में अगर आप रखेंगे 5 से 6% एफडी में मिलेगा, आप इंटरेस्ट लेंगे 3 से 4% मिलेगा। यस, ऐसा भी डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, बट ऐसा जब डिक्लाइन हो रहा है, उस तरह का एक डिक्लाइन 2008 के समय भी हुआ था जब इकोनॉमिक रिसेशन आया था। अभी भी उसी डर से मार्केट इस तरह से गिर रहा है, राइट? यही सब सही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है ना, उस समय जिनके पास भी कैपिटल है, जिनके पास भी पैसे हैं, वो अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, और मान लीजिए मार्केट के आप टॉप पे नहीं बेच पाए, बट आज के लेवल पे भी अगर आपका 20 साल पुराना इन्वेस्टमेंट है तो 16 टाइम्स पे आप बैठे हुए हैं। इसीलिए जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ये सब छोटा मोटा फॉल में पैनिक ही नहीं करते। जैसे मैं, काफी लोग मेरे को बोलेंगे कि, तो मैं भी पैनिक नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को दिखता है कि हाँ, पुराने रिटर्न पे तो अभी भी रिटर्न बैठा हुआ है, पुराने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर आज भी रिटर्न बैठा हुआ है, राइट? तो आपको यही देखना है कि अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, ये 16 टाइम्स होकर रखा है 2002 से, अगर आप आज की बात करें 20 साल में, और टॉप पे तो हमने बेचा ही नहीं है। मैं आपको एक नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर से दिखाता हूँ कि मान लीजिए कोई एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जो महीने में 5,000 रुपये भी सेव कर पाता है, और साल में 12% का ही रिटर्न वो एक्सपेक्ट करता है, ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता है। साल में 12% का भी स्टॉक मार्केट से रिटर्न, यहाँ तो मैं 16 टाइम्स आपको दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 12% ही आप चलिए एक्सपेक्ट करिए। 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 6 लाख रुपये आपने 5 साल में इन्वेस्ट किया, ठीक है, पर ईयर क्योंकि 60 होता है, 10 साल में आपका 6 लाख रुपये हुआ। एस्टिमेटेड रिटर्न कितने? 6 लाख, मतलब 10 साल में ही आपके पैसे डबल हो रहे हैं। अब इसको हम 20 ईयर्स कर देते हैं। 20 ईयर्स में कितना होगा? 12 लाख तक आपने इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न्स कितना आ रहा है? 37 लाख। क्यों? और 50 लाख का कॉर्पस आपका तैयार हो जा रहा है। मतलब आपको 20 साल तक सिस्टमेटिकली 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं खाली।
आपका 50 लाख का कॉर्पस तैयार हो जाएगा। एंड जब आपके जैसे-जैसे इनकम बढ़ते रहे, आप इसको बढ़ा सकते हैं। 10,000 अगर आप कर दोगे तो 1 करोड़ का कॉर्पस भी आपका तैयार हो जाएगा। और ये मैं 12% रिटर्न बोल रहा हूँ। 12% सबसे नॉमिनल आपका होता है। मतलब 12 से अगर हम बढ़ाने लग जाएँ तो और ज़्यादा होगा। और स्टॉक मार्केट एंड इंडेक्स फंड 15 से 16% हिस्टोरिकली रिटर्न देते आए हैं। एंड स्टॉक मार्केट में अच्छे म्यूचुअल फंड्स 17-18% रिटर्न देते आए हैं। एंड स्टॉक मार्केट में नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टिंग किसी भी लार्ज कैप वगैरह में आपने किया होगा तो आपको रिटर्न इससे ज़्यादा ही मिल के आता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि 12% कहाँ मिलता है, ये मत सोचिएगा। क्यों, इसको अगर मैं 13 कर दूँ तो आपका 1,14,000 तक कॉर्पस चला जाता है। 1% खाली रिटर्न बढ़ जाता है तो 1% रिटर्न ये जो बढ़ रहा है ये कब बढ़ेगा? जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो सिस्टमैटिकली एंड आप इस साइकिल में भी इन्वेस्ट कर रहे हो जब मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा है। जब मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कुछ महीने में मार्केट नीचे गिरेगा, जब भी मार्केट ऐसा नीचे गिरे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जब भी आप इस समय की सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हो तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न बन के आता है ना 13%, 14%, ये तब बन के आएगा जब आप सिस्टमैटिक वे में हमेशा इन्वेस्ट करो। जब मार्केट गिर रहा है तो भी इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब गिरता है फिर बाउंस लेगा तो बाउंस के लेवल से आपको रिटर्न मिलेगा, राइट? और ये जो चार्ट आज का है ना, अगर आप 100 साल पुराना भी चार्ट चले जाओगे ना, S&P 500 का आप 100 साल पुराना चार्ट देख लो, आपको सेम ही चीज़ दिखाई देगा कि मार्केट ऐसे गिरते बढ़ते रहा है। ऊपर जब देखेंगे आप तो 20-20 साल में इसी तरह का 16 टाइम्स 20 टाइम ऐसा रिटर्न मिलता है। तो ऐसा बात नहीं है कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं कि अगर मान लीजिए इन्वेस्ट करना है, और ये जैसे मैंने नैस्डैक दिखाया, अब नैस्डैक में एक सबसे बड़ी कंपनी में से एक आता है गूगल। तो मैं गूगल का एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ कि गूगल में अगर किसी ने कुछ दिन पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका क्या रिटर्न बैठता। तो देखिए, मैं अगर आपको कैलकुलेशन दिखाऊं तो मान लीजिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय किसी ने गूगल में इन्वेस्ट किया होता, तो उस समय तो गूगल इतना बड़ा नहीं था, उस समय मोबाइल वो भी नहीं था इतना पॉपुलर, राइट? गूगल किसी कुछ नहीं करना है, किसी ने गूगल में आपके खाली अ, अपने जो इसका हाई है, हाँ, 20 टाइम्स इसका गूगल का भी रिटर्न बैठ रहा है 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के समय। मतलब 12 साल में 20 टाइम्स बन रहा है। अगर हम इसको और थोड़ा कर दें कम, अभी करंट लेवल्स इसके जो चल रहे हैं, मैं हाई की बात नहीं करूंगा, आप करंट लेवल्स की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट लेवल्स पे देखना ज़्यादा जरूरी है। अगर हम इसको अभी करंट लेवल्स पे भी देखें तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में किसी ने किया हो तो अराउंड 13 साल में आपको 15 टाइम्स का रिटर्न मिला है। 13 से 14 साल में आपको 15 टाइम्स का रिटर्न मिला है। मतलब पैसे ये बढ़ाते गए, कंसिस्टेंटली कंपाउंड करते गए हैं। अभी अगर मान लीजिए आज से 5 साल पहले भी इस स्टॉक में आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ पहले लगाना चालू किया होता, फॉर एग्जांपल आज तो 1,82,000 चल रहा है, बट अगर आपने 3 साल पहले भी 10,000 करके इन्वेस्ट करना चालू किया होता, तो आपका 3 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? तो 3,60,000, बट वैल्यू उसकी कितनी होती? 6,11,000 रुपए। और अगर आपने 10,000 करके 5 साल पहले से स्टार्ट किया होता, तो आपकी वैल्यू कितनी होती? 11,63,000 रुपए। मतलब कि 10,000 करके 6 लाख आपने इन्वेस्ट किया होता, अभी कितना होता? आपके 12 लाख ऑलमोस्ट हो चुके होते हैं। मतलब 5 साल में भी पैसे इसने डबल ही करके दिए हैं आपको। और कोई बोलता है कि नहीं मेरे पास पैसे की कमी है, मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो ठीक है ना, आप 500 भी कर सकते हो ना, आप 1000 भी कर सकते हो। किसी ने नहीं कहा है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। आई मनी आपको एसआईपी का भी एक फीचर देता है, जिसमें आप एसआईपी करके आप अपना 500-500 रुपए करके भी आपको इन्वेस्ट करने हैं ना, तो आप कर सकते हो। आपको वैसा कोई दिक्कत नहीं आएगा कि हम 500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहें तो हम करें क्या? तो देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि आई मनी में आप 500 रुपए भी आपको करना चाहिए इन्वेस्ट, तो आप 500 रुपए करके भी करो। आप एसआईपी क्रिएट कर दो, किस डेट आपको हिट कराना है, बस आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, उस दिन आपकी एसआईपी हिट हो जाएगी। और चूंकि यूएस स्टॉक्स में आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मैं आई मनी की ही बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, आई मनी वन ऑफ द लीडिंग यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। एडिशनली ये जीरो कमीशन मॉडल पे वर्क करते हैं, ये ब्रोकरेज कुछ लेते नहीं है, अकाउंट ओपनिंग फीस आपसे कुछ लेते नहीं है, बेस्ट एक्सचेंज रेट ये प्रोवाइड करते हैं, एंड $1 का भी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये एक इनका बेस्ट पार्ट है। एडिशनली 4 मिलियन इंडियंस ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं, तो सेफ्टी का भी कोई कंसर्न है नहीं। सो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर आप डाउनलोड करो, एंड जैसे ही आप डाउनलोड करोगे और अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करोगे, आपको 750 वर्थ रुपीज़ के गूगल स्टॉक्स आपको एज ए रिवॉर्ड मिलेंगे, एंड इस रिवॉर्ड को आप बाद में सब्सिक्वेंटली रिडीम भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप आई मनी ऐप को डाउनलोड करिए एंड अपनी यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करिए।